अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, वेटरनरी एनाटॉमी पर आप सबको खुशामदीद। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। आज हम ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बोन को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बोन। आज के लेक्चर में हम ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे, बोन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है बोन का। ओके, सबसे पहले डिफाइन करते हैं बोन को। व्हाट इज बोन? बोन इज एन ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट टू द बॉडी। ओके, टिपिकली बोन्स की दो टाइप्स हैं, जैसे कि हमें पहले ही पता है, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन जो है हार्ड और लेस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, और स्पॉन्जी बोन जो है पोरस और लेस हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और लेस हार्ड होती है। ओके, तो स्पंजी बोन में रेड बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है, जिसमें होम्योपोसिस का प्रोसेस होता है कि ब्लड जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जो मेन टॉपिक की तरफ, मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, जो कि है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे। स्ट्रक्चरली बोन इज कंपोज ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। ओके, व्हाट इज एपिफाइसिस? एपिफाइसिस इज एक्सटेंडेड और वाइडर सेक्शन ऑफ द बोन एट द एंड्स। ये देखिए डायग्राम पर आइए कि एपिफाइसिस है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस दिखाया गया और डिस्टल एपिफाइसिस, दोनों ही एक्सटेंडेड हैं, एक्सटेंडेड एंड्स हैं ऑफ द बोन्स के। ओके, एपिफाइसिस इज फिल्ड विद स्पंजी बोन विच कंटेन्स रेड बोन मैरो। ओके, एपिफाइसिस में स्पंजी बोन फिल्ड होती है। आप देखिए स्पंजी बोन से मिलके बना है। ओके, तो इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो का क्या फंक्शन है? रेड बोन मैरो वही रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा। हीमोपोसिस का जो भी फंक्शन है वो ब्लड सेल प्रोडक्शन का वो यहाँ पर परफॉर्म होगा। ओके, ईच एपिफाइसिस मीट डायफाइसिस एट मेटाफाइसिस which is narrow area containing epiphyseal plate simply called as growth plate। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, डायफाइसिस है, जहाँ पर ये दोनों आकर मिलते हैं। इसके दरमियान एक स्मॉलर रीजन है जिसे हम मेटाफाइसिस बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ प्लेट जिसे हम एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं मौजूद होती है। ये देखिए इस एपिफाइजियल लाइन के तौर पर दिखाया गया है। मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। एपिफिजियल प्लेट होती है, एक्चुअली एपिफिजियल प्लेट जो है वो ग्रोइंग बोन्स में होती है। अराउंड 18 to 24 ईयर्स बोन जो है ओसिफाई कंप्लीट हो जाती है, तो जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो एपिफिजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एपिफिजियल प्लेट मिलकर बनी होती है हाइलेन कार्डिलेज से। जब वो ओसिफाई हो जाती है और एपिफाइसिस जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है वो डायफाइसिस से आके कम्प्लीटली अटैच होना शुरू हो जाता है, उसके साथ ओसिफाई हो जाता है कम्प्लीटली, तो जो एपिफिजियल प्लेट थी वो एपिफिजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और एपिफिजियल लाइन जो है वो ओशियस टिश्यूज से, ओशियस सेल से मिलकर बनी होती है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज डायफाइसिस? डायफाइसिस इट इज एक्चुअली द ट्यूबुलर शाफ्ट ऑफ द बोन बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स ऑफ द बोन। दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स, जिसे हम बॉडी ऑफ द बोन भी कहते हैं। ओके, डायफाइसिस क्या है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन्स के दरमियानी हिस्सा, ट्यूबुलर शाफ्ट ऑफ द बोन, जिसे हम बॉडी ऑफ द बोन भी कहते हैं, वो है डायफाइसिस। ओके, डायफाइसिस क्या है? ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर होलो रीजन है। Diaphysis contain hollow tubular region named as medullary cavity, in which the yellow bone marrow runs। तो जो हमारा डायफाइसिस है वो ट्यूबुलर है, होलो भी है, ट्यूबुलर शाफ्ट है, होलो है, उसके अंदर होलो कैविटी मौजूद है, ट्यूबुलर होलो, जिसे हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। मेडुलरी कैविटी में क्या है? मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो रन करता है। ओके, येलो बोन मैरो का क्या फंक्शन है? येलो बोन मैरो एड्स इन स्टोरेज ऑफ फैट्स इन द सेल्स, जिसे हम विच आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट, जिसे हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। इस बोन मैरो का सिंपल फंक्शन ये है कि इसने जो स्टोरेज है फैट्स की वो करनी है सेल्स में। उन सेल्स को क्या कहते हैं हम? एडिपोसाइट्स। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं, वॉल्स ऑफ द डायफाइसिस आर कंपोज्ड ऑफ कंपैक्ट बोन। वाल जो हैं डायफाइसिस की, ये देखिए डायफाइसिस की वाल जो है कंपैक्ट बोन से मिलकर बनी होती है। अगेन कंपैक्ट बोन जो है वो दो मेम्ब्रेनस लेयर से मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 एंडोस्टियम, नंबर 2 पेरिओस्टियम। एंडोस्टियम क्या है? एंडोस्टियम इज द थिन वस्कुलर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वस्कुलर, विच इज इंटरनली लाइंस द मेडुलरी कैविटी, जो मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है। Here the bone growth, repair and the bone remodeling occurs because cells like osteoclasts and osteocytes are present here। अब डायग्राम पर आते हैं। एंडोस्टियम जो है वो इंटरनल लाइनिंग जो है मेडुलरी कैविटी की इंटरनली उसे लाइन करती है, उसे कवर करती है। ओके, इसी एंडोस्टियम के साथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेल्स, कौन से? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स वगैरह, जो कि बोन की रीमॉडलिंग, बोन की रिपेयरिंग, बोन की ग्रोथ में मदद देते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, पेरिओस्टियम। व्हाट इज पेरिओस्टियम? पेरिओस्टियम इज अ हाईली वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू covering the external surface of all the bones or all bone, entire bone except sites of articulation, जिसे हम आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स अमूमन। ओके, इधर डायग्राम पर आते हैं। वह क्या था कि जो पेरिओस्टियम है वो कंपैक्ट बोन की दूसरी लेयर है जो कि पूरी की पूरी बोन को, इंटायर बोन को कवरिंग देती है, कवर करती है। ओके, बट कहाँ पर कवरिंग प्रोवाइड नहीं करती? एट दी आर्टिकुलर साइड्स, जहाँ पर के आर्टिकुलेशन होती है। आर्टिकुलेशन किन साइड्स पर होती है अमूमन? डिस्टल एपिफाइसिस और प्रोक्सिमल एपिफाइसिस ऐसे एंड्स हैं बोन्स के जहाँ पर के आर्टिकुलेशन होनी होती है किसी ना किसी बोन्स की। तो यहाँ पर आकर के बोन जो पेरिओस्टियम है वो कवरिंग नहीं देती बोन को। ओके, पेरिओस्टियम है क्या? पेरिओस्टियम वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, हाईली वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की शीट है। ओके, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, हाईली वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है पेरिओस्टियम, कवर करती है इंटायर बोन को एक्सेप्ट आर्टिकुलर साइड्स, जहाँ पर आर्टिकुलेशन होनी होती है अमूमन। उन वो जगह कौन सी हैं? वो है डिस्टल एपिफाइसिस और प्रोक्सिमल एपिफाइसिस भी। और डिस्टल एपिफाइसिस पर अमूमन वो साइड्स होती हैं, अमूमन कौन सी? जिन्हें हम कहते हैं कॉन्डाइलर साइड्स। तो इस साइड पे आके पेरिओस्टियम कवरिंग नहीं देती बोन को। ओके, अगेन जो है पेरिओस्टियम कंप्राइज 2 लेयर्स, इनर सेलुलर लेयर जिसे हम कैम्बियम लेयर भी बोलते हैं, आउटर फिब्रस लेयर। तो यहाँ पर हम इन 2 लेयर्स को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम हिस्टोलॉजी ऑफ बोन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिस्कस अनाटमी ऑफ बोन। तो इस वजह से इन डेप्थ इन बोन्स, इन लेयर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब क्विक रिव्यू ले लेते हैं ऑफ इंटायर लेक्चर का। तो क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बोन्स के 2 पार्ट्स हैं, दो पार्ट से कंपोज होती है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस। व्हाट इज एपिफाइसिस? एपिफाइसिस जो है स्पंजी बोन से मिलकर बना होता है, स्पंजी बोन फील्ड होती है, उसमें एक्सटेंडेड एरिया है एट द बोथ हैंड ऑफ द बोन। स्पंजी बोन प्रेजेंट है, स्पंजी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो क्या करता है? वो ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन में का फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, एपिफाइसिस जहाँ पर डायफाइसिस से आके मिलती हैं वहाँ पर एक स्मॉलर एरिया है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में एक लाइन मौजूद होती है जिसे हम मेटाफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट कहते हैं, ग्रोइंग बोन्स में मौजूद होती है। जब ये बोन्स कम्प्लीटली ग्रो कर जाती हैं, अराउंड 18 to 24 ईयर्स तक ग्रो हो जाती है कंप्लीट बोन, तो एपिफिजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट जो मिलकर बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से, वो कन्वर्ट हो जाती है एपिफिजियल लाइन में, और एपिफिजियल लाइन जो है ओशियस सेल से मिलकर बनी होती है। अब आते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या है? डायफाइसिस एक ट्यूबुलर शाफ्ट है जिसे हम बॉडी ऑफ द बोन भी कहते हैं, बिटवीन द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन। ओके,
तो ट्यूबुलर शाफ्ट है। ट्यूबुलर शाफ्ट जो है डायफासिस में क्या मौजूद है, कैविटी ट्यूबुलर है, उसे हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। मेडुलरी कैविटी में क्या मौजूद है, मेडुलरी कैविटी में मौजूद है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो को क्या फंक्शन है कि उसने फैट को स्टोर करना है सेल्स में, उन सेल्स का नाम एडिपोसाइट्स। ओके, तो कंपैक्ट बोन जो वाल्स हैं डायफासिस की मिलकर बनी होती है कंपैक्ट बोन से। कंपैक्ट बोन के अगेन 2 लेयर्स हैं, हमने एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम। एंडोस्टियम जो है वो कवर करती है इंटरनल लाइनिंग को ऑफ मेडुलरी कैविटी, जहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट वगैरह, जो कि रिमोल्डिंग और रिपेयरिंग ग्रोथ ऑफ बोन में मदद देते हैं, उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम कवर करती है इंटायर बोन को, इंटायर बोन को कवरिंग प्रोवाइड करती है पेरियोस्टियम जो है हाईली वस्कुलर शीथ ऑफ पेरियोस्टियम, हाईली वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है जो कि पूरी की पूरी बोन को कवरिंग प्रोवाइड करती है, एक्सेप्ट आर्टिकुलर साइट्स, जहाँ पर आर्टिकुलेशन होनी होती है वहाँ पर आर्टिकुलेशन कार्टिलेज मौजूद होता है। ओके, ये था क्विक रिव्यू ऑफ द इंटायर लेक्चर। तो अभी तक इस लेक्चर के दौरान कोई भी किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साइनिंग ऑफ।